बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान असफ अली जरदारी के दरमियान बहुत अहम मुलाकात हुई है। पिछले 2-3 माह की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में होने वाली गर्मा गर्मी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से उल्टी गिनती शुरू होने की धमकी के बाद और जवाबल जवाब इल्जामात के बाद बड़ी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या तय हुआ, मुस्तकबिल के लिए हाँ हुई या ना हुई, दोनों अतराफ से हम अपने दोस्तों को इस मुताबिक आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरमियान उस मौका पर है मुलाकात हुई है जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी बुलंद आवाज में गर्ज कर मुस्लिम लीग नून को धमकियां दी और फिर आजाद कश्मीर असेंबली के इलेक्शन में तो इस बात की हद ही होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ शहबाज शरीफ को फार्म 47 का वजीर आजम कहा, हुकूमत को फार्म 47 की हुकूमत कहा, पंजाब हुकूमत को फार्म 47 की हुकूमत कहा, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद करना भी ना छोड़ा और नवाज शरीफ को भी धांधली से हुकूमतें बनाने का जिम्मेदार करार दिया और पूरी फौज जफर मौज सिंध हुकूमत की उनके तोपों के रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ रहे। गो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जवाब आए, मरियम नवाज शरीफ ने भी जवाब दिया, राना सनाउल्लाह खान ने भी जवाब दिया, ख्वाजा साद रफीक ने भी जवाब दिया। लेकिन ये तलखी इस हद तक आगे बढ़ गई कि कश्मीर के इलेक्शन में तो फजा मजीद गर्म हो गई सियासी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार कहा कि अब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तहरीक इंसाफ के साथ वो दोस्ती के लिए तैयार है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तहरीक इंसाफ। हालांकि 2024 के इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और अब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसे वाज़ेह जवाब नहीं दिए गए जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज में पेश कर। अब इन हालात में जबकि आजाद कश्मीर असेंबली के कुछ हलकों का इलेक्शन बाकी है, बाकी इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। इस मौका पर अब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात से कबल हम आपको एक और बात बताते चले कि वफाकी हुकूमत की तरफ से चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के लिए मुख्तलिफ जजों की तकर्रियों के हवाले से नामजदगियां की गई थी और असम्बली जो थी वो सदर पाकिस्तान की टेबल पर मौजूद थी। इस समरी पर कई दिन सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बहुत अग्रेसिव अंदाज में मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे थे। लेकिन चंद दिन कबल फिर ये समरी मंजूर कर ली सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने,
نہ صرف سمری منظور کی بلکہ انہوں نے مشیر کے عہدے کے لیے بھی ایک شخصیت کے نام کی منظوری دی. اور اس کے بعد اب جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات سے قبل سید محسن نقوی وزیر داخلہ نے آصف علی زرداری سے پہلے بھی ملاقات کی تھی، اور جس کے بعد ان کی ایک تقریر بہت وائرل ہوئی اور ہلچل مچ گئی تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی. آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر لاہور تشریف لائے. وزیر داخلہ کی ملاقاتیں شہباز شریف سے بھی ہوئی، بڑے اہم امور پر بات چیت ہوئی، اور پھر یہ اب میٹنگ جب منعقد ہوئی تو اس میٹنگ میں محسن نقوی بھی موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اور سپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان ملک بھی موجود تھے، اور شیری رحمان بھی موجود تھے. اب اس میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئیں، جس طرح کا ماحول پہلے محسن نقوی نے کچھ ٹھنڈا کر دیا تھا، اور بڑے کول ماحول میں یہ باتیں ہوئیں، چونکہ گرمی سردیاں تو پہلے ہو چکی تھی، اور پھر حکومت کے ان سیانوں نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پہلے ہی ملاقاتوں میں معاملات کو کچھ طے کر دیا. اب جو فائنل بات ہوئی تو اس میں شاید جو لوگ کہتے تھے، جو اب بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کھیلتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں ان کی بات سچی ہے یا یہ جو فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں کہ باہمی اتفاق رائے سے چلنے کا فیصلہ کیا گیا، مشاورت کے عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں پھر بلاول بھٹو زرداری کی 2-3 ماہ کی اتنی سخت تقریریں اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جوابی تقریریں، یہ کیا ہے؟ یا ایسی باتیں قوم کو دکھانے کے لیے؟ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.